लेकिन उसे जेल में जाकर के करना चाहिए, न कि बाहर आके कोई प्रायश्चित करे। चोरी का तरीका सबको जेल भेजिए। चोरी का तरीका तो आधुनिकता के हिसाब से किया गया कि भाई सीसीटीवी था तो सीसीटीवी छुपा दिया जाए, बैंक के कर्मियों को मिला दिया जाए। तो आज के दौर में जो सजा बनती है वो होना चाहिए, लेकिन कितने उनके हाथ काट करके फेंक देना चाहिए। आचार्य शैलेश में आ रहा हूं आपके पास, लाल जी मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, लेकिन इस पर पॉलिटिकली बातें बहुत हुई हैं। मैं बहुत जल्दी से के मिश्रा जी आपके पास आता हूं और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। के मिश्रा जी, विपक्ष बार बार कहता रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये चोरी हुई उस पर विपक्ष कहता रहा है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार को भी इसमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो क्या सिर्फ एसआईटी की टीम गठित करना यही सरकार का प्रायश्चित है, या प्रायश्चित का तरीका सरकार का भी कुछ है? अनुराग जी यहां पर मेरे से ज्यादा बेहतर बोलने वाले चौपाई बोलने वाले हैं। मैं एक चौपाई बोलना चाहता हूं, गलती हो तो गुरुवर से क्षमा चाहूंगा कि सुनो दसकंड कहूं पन रोपी, बुमुख राम त्राता नहीं कोपी, सकर शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहिन राखे राम कर दोही। तो जो भी राम के साथ जिसने द्रोह किया है उसको तो शिव जी भी बचा नहीं सकते हैं। तो राम के दरबार में जो कुछ भी हुआ है उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। साफ बोल रहा हूं अनुराग जी। अनुराग जी मतलब गुरु लोग बैठे हुए हैं, ये जो प्रायश्चित करवा रहे हैं ये क्या सिर्फ दिखावा है? राज जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे अनुराग जी थोड़ा बोलने तो दीजिए। प्लीज आप ही को बोलना है सर। अनुराग जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम नाम भगवान के किसी अवतार के आगे नहीं लगा है, केवल राम के अवतार के आगे लगा हुआ। उनको ही कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है। और उनकी सेवा में लगा हुआ हर आदमी अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहे। और वो लक्ष्मण रेखा बाल से भी पतली है, और वो लक्ष्मण रेखा वो नहीं डिसाइड करेगा, वो लक्ष्मण रेखा भारत डिसाइड करेगा, भारत का हिंदू डिसाइड करेगा, इस प्रोग्राम को सुनने वाला हर आदमी डिसाइड करेगा। तो वहां जो गलत हुआ है उसकी जांच करके सजा देना ये हमारा कर्तव्य है। हम उसे करके दिखाएंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे। हम ये नहीं है कि हम उस पर आके चुनावी राजनीति करेंगे। वो लोग जो राम के साथ हमेशा खिलाफ रहे हैं, राम भक्तों पे गोली चलाई है, जिन्होंने कहा था 14 नहीं और चाहते तो और मारे जाते, वो लोग जिनके नेताओं ने संसद में कहा कि जो लोग ऊपर चढ़ तो गए थे उतर नहीं पाए, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। वो आज राम के साथ खड़े हैं, तो वो चुनावी हिंदू हैं। ठीक है, मैं पक्के हिंदू की बात बता रहा हूं। मुझे भी राम के दरबार में जवाब दीजिए, उसे सजा मिलेगी, कठोरतम सजा मिलेगी, न्याय संगत सजा मिलेगी। एंड वी बिलीव ऑन यू। 20 सेकंड में एक बात का जवाब दीजिए। ये जो इस वक्त कोषाध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे साथ 2 धर्मगुरु बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी आइडियोलॉजी कई बार अलग अलग रही है, लेकिन आज एक बात पर वो डिगे हुए हैं कि ट्रस्ट के हर सदस्य को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, तब सच्चा प्रायश्चित होगा। अनुराग जी मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो लोगों के ऊपर सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कार्रवाई करना देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सरकार, ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। सरकार उस ट्रस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। मैं आ रहा हूं सर, आपकी मोरालिटी की बात आती है, वो कितना नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी चुनावी हिंदू हैं, मैं जरा उनसे बात कर, जो नहीं ले रहे हैं भाई, आप लोग चुनावी हिंदू राम देखेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार की जांच कराएगी, फिर मैं रोकूंगा, फिर आप बोलेंगे कार्रवाई करेगी। ठीक है, हो गया। कौशलकांत मिश्रा जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं अतुल सक्सेना के पास चला जाता हूं। अतुल सक्सेना जी, आप लोग चुनावी हिंदू हैं, सबसे पहले चुनावी हिंदुओं को क्या लगता है, ये जो प्रायश्चित हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? और सरकार का जो प्रायश्चित का स्तर है, मतलब सरकार तो कार्रवाई करवा सकती है, आपको लगता है वो सेटिस्फाई करने वाला है राम भक्तों को? देखिए अनुराग जी, ये जो प्रायश्चित और धार्मिक अनुष्ठान की जो बात चल रही है, ये ठीक है, ये एक आस्था का विषय है, और करोड़ों करोड़ों लोग जो है, जो हिंदू हैं, वो उसका सम्मान भी करते हैं। परंतु जो ये धार्मिक अनुष्ठान और प्रायश्चित की जो बात चल रही है, इसका समाधान जो चोरी हुई है उससे नहीं हो सकता है, क्योंकि चोरी का समाधान जो है वो कानूनी कार्रवाई से होगा। यह ठीक बात है कि आप हवन कराइए, इससे श्रद्धालुओं की भावना को विश्वास मिलेगा, परंतु मंदिर में जो चोरी हुई है और चोरी का जो अपराध हुआ है
उसका जो विषय है, उसका जो अपराध है वो कानूनी कार्यवाही से होगा। और कानूनी कार्यवाही जो है वो कब होगी? चोरी का जो अपराध है वो जो है अदालतों में तय होगा, देश की अदालतों में तय होगा, कानूनी प्रक्रिया से तय होगा। हवन आप कराइए, अच्छी बात है, परंतु आप ये सोचे कि किसी भी घटना की प्रतिक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान कर देने से नहीं होगी। मैं आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। सक्सेना जी, ये तो बात मैं मानूंगा कि हमारे इस पैनल का हर व्यक्ति कह रहा है कि ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान से ही इस पूरे मामले का समाधान नहीं है, ये बात तो हम सब मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार का रोल, क्योंकि सरकार के रोल को लेकर आप लोगों ने अब तक बहुत सवाल उठाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार का रोल क्या है। देखिए, एसआईटी ने आज भी जांच का समय बढ़ा दिया है। एसआईटी जो है बंद लिफाफे में जांच करके देना चाहती है। अरे भाई, ये राम का मंदिर है, हमारा आपका मंदिर है, जनता का मंदिर है। वाई शुड नॉट बी पब्लिक? भाई, आप रिपोर्ट जो देना चाहते हैं बंद कमरे में क्यों देना चाहते हैं? तो हो सकता है जांच टीम को समय चाहिए, और जांच और कितना समय सर? पहले आपने कहा हफ्ते भर में जांच पूरी होगी, 1 महीने से ऊपर हो गया। अब टू व्हाट टाइम यू वांट एक्चुअली? बीजेपी या सरकार के प्रायश्चित में कमी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तो केवल एक ढोंग करती है। ये प्रायश्चित कुछ नहीं है। यदि इन्हें प्रायश्चित करना होता तो जो चंदा चोर है असली, आज तक उन्होंने प्रायश्चित नहीं करा। आप बताइए ना, चंपत राय ने आज तक इतना बड़ा गबन कर दिया, आज तक वो प्रायश्चित करने को तैयार नहीं। आप साबित कैसे करेंगे चंपत राय ने किया? अभी तो जांच चल रही है ना। आपके पास क्या डेटा है कि चंपत राय मास्टरमाइंड है या सारी चोरी के पीछे वो है? टाइम्स नाउ नव भारत में कोई चोरी होती है तो आप क्या केवल छोटे छोटे कर्मचारी, कैमरामैन, पीएन्स उस पर डाल देंगे क्या? यदि चोरी होती है, एक छोटी सी चीज बताइए। सुनिए जी, आपके यहां पर ऐसा तो नहीं है कि दागी नेताओं की कमी है? आपके यहां पर कोई नेता अगर मर्डर कर दे, मान लीजिए किसी पर रेप का चार्ज लग जाए, तो क्या सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की बनती है? सर, यदि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी नहीं करी होती तो हम मान लेते इस बात को। आप प्राण प्रतिष्ठा करने खुद जाते हैं, जबकि आप एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो आप पे ज्ञान होना चाहिए उसमें नहीं है। निर्मोही अखाड़ा जो है, जब ये राम मंदिर की बात थी, निर्मोही अखाड़ा के जो संत थे, आपको उन्हें जगह देनी चाहिए थी, कम से कम पुजारी ही बना देते। वो सारी बात ठीक है, परंतु आप मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के हर गड़बड़ी का जिम्मेदार सिर्फ अखिलेश यादव थोड़ी हो जाएंगे। आप प्रवक्ता हैं और अगर आप अच्छा नहीं बोलेंगे तो अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, चोरी के मामले को बोलने से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये चोरी हुई है और आप भी एक हिंदू है, सनातनी है। कृष्णकांत जी, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या चल रहा है? ठीक है, कृष्णकांत जी जवाब नहीं कर सकते। वो कह रहे चोरी की जिम्मेदारी तो पूरी आपकी बनती है, असल प्रायश्चित तो आपको करना चाहिए। अनुराग जी, हाँ जल्दी। अनुराग जी, मैंने इनको चुनावी हिंदू इसलिए बोला, पर ये बताइए, ये चोरी की जो दुर्घटना हुई या जो भी किया गया, इसके पहले क्या कभी समाजवादी पार्टी ने जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना उस पर सवाल उठाए? नहीं उठाए। जो आज कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़ा नहीं आया, क्या कभी निर्मोही अखाड़ा के साथ खड़े हुए? आज तक ये किसी भी राम मंदिर के साथ, संगठन के साथ खड़े हुए? आज तक तो हमेशा से इन्होंने राम मंदिर से दूरी बनाई रखी हुई है। इन्होंने अपने नाम के मौलाना और मुल्ला मुलायम आज की डिबेट में कह दिया कि धार्मिक अनुष्ठान से पश्चाताप नहीं हो सकता है। आप खुद ही बोल रहे हैं इस बात को। आप हमें चुनावी हिंदू कह रहे हैं। अपनी गिरेबान में आप झांक के देखिए कि आपसे कौन से हिंदू है। भाई, आप भी सनातनी हैं, आप भी हिंदू हैं, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपके ही राम मंदिर में चोरी हुई है, आपके ही लोगों ने चोरी करने का काम किया है, पश्चाताप तो आपको भी करना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, कौशल जी, 30 सेकंड। अगर किसी मंदिर में पूजा अनुष्ठान हो रहा है, किसी मंदिर में पूजा अनुष्ठान हो रहा है, उससे चोरों को प्रायश्चित नहीं मिलेगा। पूजा अनुष्ठान करिए, पर ये पूजा अनुष्ठान आप करिए, लेकिन मेरा कहीं दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है, ये आस्था का विषय है। हम ये कह रहे हैं कि आस्था के साथ ईमानदारी होनी चाहिए, आस्था के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। जो